बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी को सलोने बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको मैं इस वीडियो में बिहारी जी के दर्शन और आरती दोनों के ही दर्शन कराऊंगा और दर्शन कराते कराते आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनाऊंगा, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए बिहारी जी का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य का श्रवण व पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि के तप को भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ध्यान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, इसके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता व सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। आप सभी को ये एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी भक्त एकादशी की व्रत कथा के साथ साथ बिहारी जी के दर्शन और आरती का आनंद ले सकें और अपने सभी पापों को नष्ट करके सुख की प्राप्ति कर सकें। वीडियो के समाप्त हो जाने से पहले एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बिहारी जी का आनंद पूर्वक जयकारा लगाइए। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, स्वामी हरदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप ऐसे ही एकादशी की व्रत कथा सुन सकें और बिहारी जी के रोज़ दर्शनों का आनंद ले सकें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय बिहारी जी की, राधे राधे।